तो इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर कुछ इसी तरह का नज़ारा है। आज सेना के कंट्रोल में ये पूरा देश आ चुका है और शांति बहाली की कोशिश में अब सेना लग गई है। ज़रूरत है इस वक्त की जल्द से जल्द यहाँ पर शांति और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और यही इस वक्त प्राथमिकता है नेपालीज आर्मी की। और आर्मी चीफ ने लगातार अपील की है प्रदर्शनकारियों से कि वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको अब नुकसान ना पहुँचाएँ और कोशिश करें आम जनता अगर ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। आज कर्फ्यू है इसलिए हम इस साइकिल रिक्शा पर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि जो 4 व्हीलर्स हैं, जो टैक्सीज़ हैं, जो गाड़ियां हैं, उनकी आवाजाही पर मनाही है। आप देख सकते हैं सड़क बिल्कुल सुनसान है। जो स्थानीय यहां आसपास रहते हैं अपनी ज़रूरत के लिए वो घर से निकल रहे हैं और वो भी अपने 2 व्हीलर्स पर, बाइक्स पर। सेना सड़कों पर लगातार गश्त लगा रही है, बख्तरबंद गाड़ियां बाय फुट और लाउडस्पीकर के ज़रिए अपील की जा रही है कि आप सहयोग करें और शांति बहाली की इन कोशिशों का साथ दें। बिकॉज़ ज़रूरत ये इस वक्त यही है कि जो आंदोलनकारी हैं, जो उनका मकसद था, जो पॉलिटिकल क्लास को लेकर जो उनकी नाराज़गी थी, गुस्सा था, वो दूर हो चुका है क्योंकि जो मौजूदा सरकार है, जो प्राइम मिनिस्टर ओली थे, उन्होंने इस्तीफ़ा कल ही दे दिया और जो सरकारी संस्थाएं थीं उस पर जिस तरह से निशाना बनाया गया था इन प्रदर्शनकारियों द्वारा, वो अब उस पर एक तरह से कंट्रोल आर्मी का आ गया है और वहाँ पर चीज़ें संभालने की कोशिश अब आर्मी कर रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, जो पिकेट था ट्रैफिक पुलिस का, वो जला दिया गया था और अब जो स्थानीय प्रशासन से जुड़े लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो तमाम जो मलबा है, जो एशेज़ हैं, जो राख है, जो चीज़ें नुकसान पहुंचाई गई थी कल शाम, उन्हें हटा दिया जाए और अब नेपाल को आगे की राह देखनी होगी। तो फ़िलहाल तमाम कोशिशों से हम ये लगातार आपको अपडेट यहाँ काठमांडू से दे रहे हैं क्योंकि मुश्किलें हमारे लिए भी हैं, रिपोर्टिंग के लिए भी उतनी ही मुश्किलें हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि ज़ाहिर तौर पर कर्फ्यू है तो आवाजाही पर पाबंदी है। कुछ इलाकों में अंदर जाकर शूट करने की भी पाबंदी है। तो जितना हो सकता है हम आपको रिपोर्ट के ज़रिए, अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए, अपनी विजुअल्स के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल से आज में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी दिखाई दे रहा है। और देखना होगा जब कर्फ्यू अगर कल सुबह उठ जाता है या फिर कल भी जारी रहता है, उसके बाद हालात नेपाल में और ख़ास तौर से काठमांडू की इन सड़कों पर क्या होते हैं क्योंकि बहुत फ़र्क हमने खुद देखा है। जब कल हम इन सड़कों से गुजर रहे थे तो भारी मात्रा में आंदोलनकारी दोनों तरफ थे, नारेबाजी हो रही थी, गुस्सा दिख रहा था, तनाव दिख रहा था, जो आज नहीं दिख रहा है। बस एक ज़रूरत इस बात की है कि सामान्य ज़िंदगी लौटे नेपाल के लिए, काठमांडू के लिए और यहाँ के नागरिकों के लिए। और एक जो पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया था कल से आज में, उस पर एक स्वरूप तैयार हो, उस पर एक नई दिशा के लिए आगे बढ़े ये देश। तो हम लगातार ये कोशिश करते रहेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश यही रहेगी कि जितनी भी मजबूरियां हों, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हों, उसके बावजूद हम तमाम मुश्किलों के बावजूद आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देव, काठमांडू की सड़कों से।